क्या आपने कभी सोचा है कि आम पॉलिटिशियंस गरीबों का हक लड़ते लड़ते खुद कैसे अमीर बन जाते हैं? और अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है तो देखिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज़ ये पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है। जिस दिन हमें इन पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स समझ आ गई उस दिन ये पॉलिटिक्स रहेगी ही नहीं। अब आप कंफ्यूज हो गए ना, बट बिलीव मी, आज इंडिया के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो पूरे वर्ल्ड में इलेक्शंस में सबसे ज्यादा पैसा स्पेंड करती है। इनफैक्ट यूएस से भी ज्यादा। यकीन नहीं होता तो इन ग्राफ्स को देखिए। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने 3696 करोड़ रुपए स्पेंड किया है सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे। इनफैक्ट बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी 1408 करोड़ रुपए स्पेंड कर दिया है। अब भाई सवाल ये है कि इन पार्टीज के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है, ये पैसा खर्च हो कहां रहा है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने पैसे को लेकर, अपने फंडिंग को लेकर ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? देखिए सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबके जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। IT searches on entry operators linked to small political parties. Income tax searches in over 50 locations. मनमोहन सरकार पर घोटाले का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, मनरेगा घोटाला। देखिए ये वीडियो थोड़ी सी यूनिक होने वाली है, इसलिए आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर रहा हूँ। आप चाहे तो वीडियो को स्किप करके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। चैप्टर 1, डेमोक्रेसी अ पावर प्ले। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन यही बात आपके लिए, मेरे लिए एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इसी डेमोक्रेसी की वजह से कल को एक आम आदमी आपका एमएलए, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ सकता है। लेकिन अब कमाल की बात यह है कि यही मिनिस्टर एजुकेटेड है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ, आज हमारे देश का लिटरेसी रेट 77% पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर आज मिनिस्टर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन, 12th, 10th इनमें से किसी भी क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। और जरूरत होगी भी क्यों? देखिए अपने मिनिस्टर्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख के थोड़ी उन्हें वोट देते हैं। हम तो अपने मिनिस्टर्स का पॉलिटिकल कनेक्शन देखते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस देखते हैं, कौन सी कम्युनिटी बिलोंग करता है, इस चीज को देखते हैं और उस हिसाब से वोट करते हैं। हम लोग वोटिंग इतना भावुक होकर करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि जिस मिनिस्टर को हमने अपने लिए चूज किया है वो एक क्रिमिनल तो नहीं है। पर आपको यकीन नहीं होगा, एक आर्टिकल के अनुसार हमारी करंट रूलिंग पार्टी के अंदर 42% मिनिस्टर्स क्रिमिनल्स हैं और 90% मिलेनियर। आप खुद सोच के देखिए, आपने बहुत बड़े क्राइम्स किए हैं, आप पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और इसी दौरान आप अपने लिए एक सरकारी नौकरी या फिर एक प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हैं, तो क्या आपको वो जॉब आसानी से मिल जाएगी? नहीं ना। तो फिर क्यों इतने बड़े बड़े क्राइम्स करने के बाद ये क्रिमिनल्स हमारे मिनिस्टर्स बन के बैठे हैं? देखिए सच्चाई ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बेस्ट होते हैं। यही क्रिमिनल्स मनी एंड पावर की बेस्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। देखिए मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी का मतलब ये होना चाहिए कि हम एक ऐसे नेता को इलेक्ट करें जिसका मेन पर्पस अपनी जनता को एजुकेट करना हो, और ऐसा तभी हो पाएगा जब हमारा नेता एजुकेटेड होगा और एजुकेशन की अहमियत समझता होगा। एक चीज जो आपने, मैंने, हम सब ने इंश्योर करनी है वो ये है कि हम अपना अगला वोट किसी क्रिमिनल को ना दें। अब चाहे वो मिनिस्टर आपकी फेवरेट पार्टी का क्यों ना हो या फिर आपकी सेम कास्ट का क्यों ना हो। देखिए अगर जिस दिन हम ये वोटिंग करना सीख जाएंगे ना, उस दिन समाज की आधी से अधिक दिक्कतें तो यूं खत्म हो जाएंगी। चैप्टर 2, सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए यूजुअली जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके जॉब रोल के हिसाब से आपकी सैलरी आइडेंटिफाई की जाती है। जितना इंपॉर्टेंट और जितना डिफिकल्ट काम आप करते हैं और उस हिसाब से आपकी सैलरी का पे चेक तैयार किया जाता है। लेकिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर अफसोस की बात यह है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि देखिए हर एक मिनिस्टर की सैलरी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक मिनिस्टर को कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस चाहिए, मतलब कि एक मिनिस्टर अपने एरिया के अंदर कितनी बार इधर से उधर होता है उसका अलाउंस, बाई कन्वेंस का अलाउंस, टेलीफोन के बिल से लेके मिनिस्टर के सेक्रेटरी तक का अलाउंस, इन सब चीजों को ऐड करने के बाद मिनिस्टर का एक सैलरी पैकेज तैयार किया जाता है। और इसी से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली मार्च के अंदर दिल्ली के एमएलएस को 66% का हाइक मिला है। यानी कि जिन एमएलएस की सैलरी सिर्फ 54,000 हुआ करती थी, अब यही सैलरी बढ़कर 90,000 हुआ करेगी। और अगर हम बात करें एमपीज की सैलरी की, तो 2021 की कट ऑफ के हिसाब से एक एमपी को मंथली बेसिक सैलरी मिलती है 1 लाख रुपए की, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है 70,000 रुपए का, ऑफिस अलाउंस मिलता है 60,000 रुपए का और डेली अलाउंस मिलता है 2,000 रुपए का। चलिए ये सब तो सिर्फ सैलरी स्ट्रक्चर है, असली बेनिफिट्स इन्हें मिलते हैं सरकार से। भाई रहने के लिए बड़ा घर मिलता है, चलने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती है, पूरे साल में 1 लाख का ट्रैवल अलाउंस मिलता है। इतना ही नहीं,
ट्रेन के अंदर कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी फ्री में, ना जाने पता नहीं क्या क्या। देखिए ये मिनिस्टर्स का एक्चुअली सारा इनकम ऑफिशियली ऑन पेपर्स है। असली सोर्स ऑफ इनकम इनकी कहां से आ रही है, ये बात आप और मैं कोई नहीं जानता। ऑल्सो अगर अब मैं चीफ मिनिस्टर्स की सैलरी की बात करूं तो ये हैं इंडिया के टॉप 5 चीफ मिनिस्टर्स जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है, जिसमें से 5th पोजीशन पे आती है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की सैलरी जो कि है 2,10,000 रुपए, और 1st पोजीशन पे आती है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की सैलरी जो कि है 3,20,000 रुपए। लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की सैलरी है सिर्फ 2 लाख रुपए। एज आई सेड, यहाँ पे जॉब रोल आपकी सैलरी आइडेंटिफाई नहीं करता है। सोच के देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की सैलरी इंडिया के चीफ मिनिस्टर की सैलरी से भी कम है। और अब फाइनली इंडिया के प्रेसिडेंट की सैलरी जो कि है 5 लाख रुपए। और हाँ, बता दूं कि भाई प्रेसिडेंट के रिटायर होने के बाद उन्हें हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए का पेंशन भी मिलता है। चैप्टर 3, हु फंड्स पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए अब आप ये तो जान गए हैं कि इन पॉलिटिशियंस की सैलरी ऑन एन एवरेज कितनी होती है, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर पैसा कैसे कमाती हैं। देखिए मोस्टली पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास आता है डोनेशन से। अब डोनेशंस के अंदर इंडिविजुअल डोनर्स, कॉर्पोरेट डोनर्स, ये सभी इंक्लूडेड होते हैं। अभी तक 2018 से पहले कॉर्पोरेट डोनर्स अपनी इनकम का सिर्फ 7.5% डोनेट कर सकते थे, लेकिन 2018 के बाद यही कॉर्पोरेट डोनर्स अप टू 100% तक का डोनेशन कर सकते हैं। अब कमाल की चीज ये है कि 2018 से पहले तक अगर कोई भी डोनर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट डोनेट करता था तो उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ती थी इलेक्शन कमीशन को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। लेकिन 2018 के बाद कोई भी डोनर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना मर्जी डोनेट कर सकता है बिना अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए। अब मोस्टली डोनेशंस चेक या बैंक ट्रांसफर के थ्रू किए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो ये पेमेंट फ्लो है वो काफी ट्रांसपेरेंट रहे। इसी वजह से 2018 के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम भी लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के अंदर आप चाहे तो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ इनमें से किसी की भी डोनेशन अपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। आप बैंक में जाइए, इनमें से किसी भी अमाउंट का आप एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए, उसके बाद बैंक आपको एक पेपर देगा, उस पेपर को आप ले जाके अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सबमिट कर दीजिए और ऐसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन कर सकते हैं। अब सच्चाई ये है कि डोनर को लगता है उसकी आइडेंटिटी सीक्रेटिव है। देखिए उसकी आइडेंटिटी भले ही आम जनता के लिए सीक्रेटिव हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए नहीं। बिकॉज देखिए हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक यूवी नंबर प्रिंट किया जाता है जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन या कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चाहें तो उस नंबर को देखने के बाद वो पता लगा सकते हैं कि जो डोनेशन है कौन से डोनर से किस पॉलिटिकल पार्टी को आई है। लेकिन देखिए सिस्टम में अभी भी एक ड्रॉबैक है और वो है कैश डोनेशन। लेट्स से अगर मुझे अपनी जो डोनेशन है वो किसी पार्टी को कैश में करनी है तो भाई किसी भी पार्टी की जो कैश डोनेशन की लिमिट है वो सिर्फ 2,000 रुपए है। इससे ऊपर आपको बैंक ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब देखिए अगर लेट्स से मेरे पास 10,000 रुपए है, मैं किसी पार्टी को ये पूरी पेमेंट कैश में देना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, अपनी 10,000 रुपए की पेमेंट को 2,000 में 5 बार डिवाइड करके किसी पार्टी को दे दूंगा, वो भी बिना अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए। इन द एंड देखिए ये जो न्यू स्कीम है इसने ये पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाया है या नॉन ट्रांसपेरेंट, ये आज भी एक बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है। कंक्लूजन, देखिए अब तक पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप कोई भी इमोशन अभी तक फील नहीं कर रहे हैं ना तो इसमें आप ही गलती है। क्योंकि देखिए इतना सारा पैसा ये आपका है, मेरा है, हम सबका है। जब देश में महंगाई आती है, इन्फ्लेशन आता है, तब हम सब टैक्स पेयर्स का टैक्स और बढ़ा दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हीं एमएलएस की सैलरी हर 5 साल बाद इन्फ्लेशन को देखने के बाद और बढ़ा दी जाती है। मतलब बात सिंपल सी है, जब जब इस देश में महंगाई बढ़ेगी तब तब इन मिनिस्टर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सोच के देखिए, आप एक 12वीं पास होते, एक क्रिमिनल होते, तो क्या आपको नौकरी मिलती? नहीं ना। तो फिर ऐसे क्रिमिनल्स को हम अपना देश चलाने दे क्यों रहे हैं? सवाल मेरे से नहीं, अपने आप से नहीं, बल्कि मिनिस्टर्स से कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप, मैं, हम सब इन सब से सवाल करना सीख जाएंगे उस दिन इनका धंधा तो बंद होगा ही होगा और हमारा देश भी काफी आगे बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो में अभी तक आप बने हुए हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो याद से इस वीडियो को लाइक कर देना है। यस, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लस गाइस आप कमेंट्स में आइए, मुझे बताइए कि आप हमारे सिस्टम से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं हमारे नए भारत के अंदर। बिकॉज़ गाइस देखिए सबके ओपिनियंस मैटर करते हैं, मेरे लिए तो बहुत करते हैं, क्योंकि मैं आपके कॉल रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। चलिए मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।